हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ संग्रह। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का। इसका जो हेडिंग है वो है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल्स और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब किया जा सकता है, ठीक है, ये हम इस सेक्शन 5 में पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 3 में आपने पढ़ा था कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कैसे होगा। ओके, सेक्शन 4 सेक्शन 4 में इसका जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो कब पूर्ण माना जाएगा। अब सेक्शन 5 में कह रहे हैं कि प्रपोजल्स और एक्सेप्टेंस का जो रिवोकेशन है वो कब किया जा सकता है। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस पे आप गौर करो। जैसे मान लीजिए, क्या ऑफर देने वाला अपना ऑफर कभी भी वापस ले सकता है। अब हमने ऑफर दे दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो ऑफर देने वाला है, अगर ये इसको कैंसिल करना चाहता है, अगर ये इसको रिवोक करना चाहता है, तो इसकी स्टेज क्या है, ये कौन सी स्टेज पे अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है, या फिर एक्सेप्टर अपने एक्सेप्टेंस को कब रिवोक कर सकता है। आज हम सेक्शन 5 में यही सब पढ़ने वाले हैं। क्या एक्सेप्टेंस देने के बाद भी उसे कैंसिल किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। सेक्शन 5 का जवाब आपको आज हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हम इसी तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि आपको सेक्शंस आपके दिमाग में घुस जाएं, बिल्कुल एकदम आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस सेक्शन 5 के बाद अगला सेक्शन 6 रिवोकेशन कैसे होती है ये आएगा। अब दोनों सेक्शन 5 और 6 दोनों सेक्शन को एक साथ पढ़ना आप, तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम सेक्शन 5 को आज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब सेक्शन 5 क्या कहता है। प्रपोजर अपना ऑफर तब तक वापस ले सकता है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसके अगेंस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती, लेकिन रिवोकेशन तभी प्रभावी होगी जब उसकी कम्युनिकेशन अदर पार्टी तक पहुंच जाए। क्लियर हुआ होगा। अब हम आ जाते हैं बेयर एक्ट पर। आई होप कि आपने बेयर एक्ट साथ रखा होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको यही बता रही हूँ कि आप बेयर एक्ट जरूर रखें। तो सेक्शन 6 में आप आ जाइए, सेक्शन 5 सॉरी, सेक्शन 5 में आप आ जाइए। एक तो ठीक है, ये है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ो। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। कब? एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। बहुत ध्यान से पढ़ना इसको, बहुत ही ध्यान से पढ़ने की चीज है ये। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम before the communication of its acceptance is complete as against the proposer मतलब A, but not afterward। अब इसको हम समझते हैं, इसका पूरे का सार हम समझते हैं। देखो, द प्रपोजर कैन विदड्रॉ मतलब कैंसिल हिज प्रपोजल एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस बिकम्स कंप्लीट अगेंस्ट हिम, ठीक है। आपको इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद से एक हम ले लेते हैं, आपको याद है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में आप याद करो सबसे पहले कि सेक्शन 5 को समझने से पहले आप पहले ना सेक्शन 4 को आप जो रूल था वो याद करो कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर कब होती है, जब एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर देता है। यही सेक्शन 5 की पूरी की है, आप यहीं पर ध्यान देना, यही सेक्शन 5 की पूरी की है। एक डेली रूटीन एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। देखो, ए ने बी को लेटर भेजा। मान लीजिए ए ने बी को लेटर भेजा, ए ने बी को लेटर भेजा। ए भेजेगा तो ये प्रपोजर है ना, प्रपोजर, तो ये प्रपोजल भेजेगा, प्रपोजल भेजेगा बाय लेटर, ठीक है। अब इसने कहा कि मैं जो अपने घर को है वो 50 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, यही प्रपोजल है, यही क्या है, प्रपोजल। अब ये जो लेटर है इसकी नॉलेज में जैसे ही आया ये प्रपोजल है, ठीक है, इसने प्रपोजल दे दिया। अब बी सोच रहा है, अभी तक एक्सेप्टेंस इसने नहीं भेजा, अब इसकी नॉलेज में ये जो प्रपोजल है ये आ तो गया, लेकिन अभी ये सोच रहा है इसने अभी जो एक्सेप्टेंस लेटर है ना वो भेजा नहीं है, एक्सेप्टेंस लेटर अभी तक इसने नहीं भेजा।
अभी तक इसने नहीं भेजा, तो ये ए है ना, ए, इसने नो नॉट सेंड, ओके। तो ये ए जो है इस बीच में अपने इस प्रपोजल को रिवोक कर सकता है, इसको रिवोक कर सकता है इस बीच में। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखना, ये एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट होने से पहले या डिस्पैच होने से पहले ये रिवोकेशन लेटर जो है इस बी की नॉलेज में आ जाना चाहिए, तभी ये रिवोकेशन जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। ये रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट माना जाएगा, तभी इस प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है। अगर इस बी की नॉलेज में आने के बाद ये एक्सेप्टेंस लेटर भेजता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये जो प्रपोजल लेटर है इसकी नॉलेज में आ गया, लेकिन अब जैसे इसने रिवोकेशन लेटर भेजा और ये रिवोकेशन लेटर जो है अगर एक्सेप्टेंस लेटर डिस्पैच करने के बाद इसकी नॉलेज में आया तो फिर रिवोक नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वहाँ बन जाएगा। यही बात कही गई है सेक्शन के पहले पहरा में, ठीक है। अब बी जो है एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर देता है। अब मान लो इसने ये जो लेटर है डिस्पैच कर दिया, इसने अब ये डिस्पैच कर दिया, ओके। और तो अब ए जो है डिस्पैच करने के बाद से अपने प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकता, रिवोक नहीं कर सकता, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। कोशिश तो कर रही हूँ धीरे धीरे समझाने की, जिससे आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए चीज़ें। देखो एक फॉर्मूला, यहाँ एक नोट पैड और एक पेन लेकर ज़रूर बैठा करो, जिससे कि कुछ कुछ छोटे छोटे नोट्स आप बनाते रहो तो दिमाग में आपके भर जाएंगी। मान लो ए ने ऑफ़र भेज दिया, ठीक है, बी अभी सोच ही रहा है, ए ऑफ़र वापस ले सकता है, ए ऑफ़र रिवोक यहाँ पर कर सकता है। अब मान लो बी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देता है, मान लो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देता है। अब ए क्या करेगा, ए ऑफर वापस कैंसिल नहीं कर सकता, वापस नहीं कर सकता, रिवोक नहीं कर सकता, ओके। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बेयर एक्ट का दूसरा पैरा देख लेते हैं, दूसरा पैरा हमारा क्या कहना चाह रहा है, ओके। आइए, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। देखो अब एक्सेप्टेंस के लिए भी यही बात आ रही है, एट एनी टाइम, रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, बट नॉट आफ्टरवर्ड। उसके बाद नहीं, बट नॉट आफ्टरवर्ड, यानी कि उसके बाद नहीं। देखो जिसने एक्सेप्टेंस दी है वह अपनी एक्सेप्टेंस तब तक वापस ले सकता है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के खिलाफ अगेंस्ट में कंप्लीट नहीं होती। आप ना सेक्शन 4 फिर से याद करो, जो सेक्शन 4 में मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर कब होती है, जब एक्सेप्टेंस लेटर प्रपोजर तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ए ने बी को ऑफर भेजा, ओके, इसको ये मिल गया। अब इसने क्या किया, ये एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया, यहाँ इसने ये लेटर पोस्ट कर दिया। अब ये लेटर अभी रास्ते में ही है ऑन द वे, ऑन द वे है, अभी ये रास्ते में ही है, अभी ये यहाँ तक नहीं, एक ही नॉलेज में नहीं आया ये एक्सेप्टेंस लेटर। तो अब इसी बीच में ये जो बी है ना, ये बी इस एक्सेप्टेंस को, अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। तो रिवोक करने के लिए उसने दूसरा लेटर भेजा कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेता हूँ, मतलब रिवोक करता हूँ,
मतलब कि कैंसिल करता हूँ, ठीक है। अब ये जो रिवोकेशन लेटर है ना, ये रिवोकेशन लेटर अगर अगर इस एक्सेप्टेंस लेटर से पहले इसकी नॉलेज में आ जाता है, तब तो ये एक्सेप्टेंस जो है इसकी रिवोक हो जाएगी, यानी कि कैंसिल हो जाएगी। और यदि ये रिवोकेशन लेटर इस एक्सेप्टेंस लेटर के बाद पहुंची, ये पहले नॉलेज में आ गई ए के और रिवोकेशन लेटर रास्ते में ही रह गया, तो फिर ये रिवोकेशन नहीं होगा, मतलब कि रिवोक नहीं हो पाएगा आपका एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वहाँ पर रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा एज अगेंस्ट बी। क्लियर हुआ होगा। अगर ये एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने से पहले रिवोकेशन लेटर पहुंच जाता है, तभी रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, उसके बाद में नहीं। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देखो समझो, फिर से बताती हूँ। ए ने ऑफर भेजा, बी ने एक्सेप्टेंस लिखकर पोस्ट कर दी, अब लेटर रास्ते में है, अब लेटर रास्ते में है, ठीक है। इसी समय बी ने दूसरा लेटर भेजा, इसी समय बी ने दूसरा लेटर भेज दिया, मैं अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेता हूँ। अगर यह रिवोकेशन लेटर पहले ए तक पहुँच जाता है, इस लेटर से पहले एक्सेप्टेंस लेटर, एक्सेप्टेंस मैं मतलब स्वीकार करता हूँ लेटर वाले से पहले अगर ये पहुँच जाता है तो एक्सेप्टेंस कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर पहले एक्सेप्टेंस लेटर पहुँच गया फिर रिवोकेशन पहुँचा तो रिवोकेशन नहीं होगी। समझ आया होगा। इसको भी आप देख लो थोड़ा। सबसे पहले आपने ऑफर किया, ठीक है, एक्सेप्टेंस पोस्ट। अब ये ऑफरी के लिए बात हो रही है, अब ये बी की बात हो रही है, ठीक है, ये इसके बारे में बात हो रही है। ऑफर भेजा इसने ए ने, उसके बाद से इसने क्या किया, एक्सेप्टेंस पोस्ट, एक्सेप्टेंस पोस्ट इसने पोस्ट कर दिया। एक्सेप्टेंस अभी ऑन द वे है, मतलब रास्ते में है, रास्ते में है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो अब ये रास्ते में है, अभी बी अभी भी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है। अब बी जो है एक्सेप्टेंस अपनी अभी भी एक्सेप्टेंस को वो कैंसिल कर सकता है, मतलब वापस ले सकता है। एक्सेप्टेंस ए तक पहुंच गया, अब एक्सेप्टेंस जो है वो ए तक पहुंच गया, तो अब एक्सेप्टेंस वापस नहीं लिया जा सकता, अब एक्सेप्टेंस कैंसिल, अब एक्सेप्टेंस कैंसिल नहीं हो सकता। क्लियर, कैंसिल नहीं हो सकता। हमारे पास इलस्ट्रेशन भी दिया है इन्होंने, देखो बेयर एक्ट में, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब ए प्रपोजेज बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी, बी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट। ओके, आया समझ। ए अपने हाउस को बेचने का ऑफर लेटर द्वारा बी को भेजता है, बी लेटर द्वारा एक्सेप्टेंस भेज देता है। अब पहला रूल क्या होगा, याद करो पहला रूल क्या होगा, ए अपना प्रपोजल उस समय तक वापस ले सकता है, ए मे रिवोक, अब यहां से देखो, ए मे रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर or at the moment when B posts his letter of acceptance but not afterwards। क्लियर हुआ होगा। ए अपना प्रपोजल उस समय तक वापस ले सकता है जब तक बी अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट नहीं करता। जैसे ही बी लेटर अपना पोस्ट कर देता है, एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर देता है, ए का राइट वहीं पर समाप्त हो जाता है। ओके, हुआ होगा क्लियर।
B may revoke his acceptance at any time before, or at the moment when the letter communicating it reaches A, but not afterwards. बी अपना एक्सेप्टेंस उस समय तक वापस ले सकता है, कैंसिल कर सकता है, रिवोक कर सकता है जब तक उसका एक्सेप्टेंस लेटर ए तक नहीं पहुंचता, यानी कि प्रपोजर तक नहीं पहुंचता। जैसे ही लेटर ए तक पहुंच जाता है या पहुंच गया तो अब रिवोकेशन नहीं होगी, मतलब कि बी का राइट वहीं खत्म हो जाएगा, रिवोकेशन वो नहीं कर सकता एक्सेप्टेंस का। ओके, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको फिर से। ये हमारा डे 1, ठीक है, ये डे 1 है, यहाँ हमने ऑफर सेंड किया, ठीक है। डे 2 बी को ऑफर मिल गया, ऑफर रिसीव्ड, उसको ऑफर मिल गया, दूसरे दिन उसको ऑफर मिला, ठीक है। तीसरे दिन बी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देता है, डे 3 बी जो है एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देता है। अब फोर्थ डे, ओके, फोर्थ डे में क्या होता है कि जैसे ही ये एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देता है तो अगेंस्ट प्रपोजल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ये पोस्ट कर देगा तो ये अगेंस्ट ए जो है ये प्रपोजर के अगेंस्ट में हो जाएगा, मतलब कि अब ए जो है अपने ऑफर को वापस नहीं ले सकता, रिवोक नहीं कर सकता एक्सेप्टेंस पोस्ट होते ही। ओके, डे 4 में अब आ जाते हैं, एक्सेप्टेंस रास्ते में है, मान लो अभी ये जो एक्सेप्टेंस जो पोस्ट किया है अभी ये रास्ते में है, समझ आया होगा। बी अभी रिवोकेशन कर सकता है, बी जो है, ये बी को मिल गया, बी जो है अभी रिवोकेशन कर सकता है। डे 5 ठीक है। अब ये जो रिवोकेशन एक्सेप्टेंस का है, रिवोकेशन लेटर ए रिसीव कर लेता है, तो अब ये जो एक्सेप्टेंस लेटर है ना, अभी ये रास्ते में ही है और उससे पहले अगर ये पहुंच जाता है, मान अब ये रिवोकेशन लेटर ए की नॉलेज में यहाँ आ जाता है, तो अब ये जो बी है ना, बी अपने एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकता है, जब तक ये डे 5 के जस्ट पहले तक, जब तक ये रिसीव नहीं करता उससे पहले तक कर सकता है अपने उसको रिवोक। जैसे ही ये इसको रिवोकेशन लेटर मिल जाता है ए को, तो ये जो है बी जो है अब अपना एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता, मतलब उसको वापस नहीं कर सकता, यानी कि उसको कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगेंस्ट एक्सेप्टर कंप्लीट हो गया उसका कम्युनिकेशन, अब बी भी रिवोकेशन कर ही नहीं पाएगा। क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से ए अपने ऑफर को इस एक्सेप्टेंस डे 3 से पहले तक अगर इसका रिवोकेशन लेटर इसको मिल गया बी को, तो ही वो माना जाएगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और रिवोकेशन नहीं कर पाएगा, यानी कि उसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। आया होगा समझ में। देखो, याद रखने की जो ट्रिक है ना वो देख लेना कि एक व्यक्ति जैसे प्रपोजर है ऑफर देने वाला, तो वो एक्सेप्टेंस पोस्ट होने तक रिवोकेशन कर सकता है, और एक्सेप्टर जो है वो एक्सेप्टेंस प्रपोजर तक पहुंचने से पहले तक अपने एक्सेप्टेंस को वापस कर सकता है। अब देखो, सेक्शन 5 से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है, केस लॉ है, इम्पोर्टेंट केस लॉ है, ये बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में, तो बहुत ही पूछा जाता है। और बाकी अगर आप एलएलबी कर रहे हो तो एलएलबी में आप इसका हवाला दोगे तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट होगा इस चीज़ का। वार्ने एंड कंपनी, इससे लिख दूँ, ब्लैक पेन का आ गया, देखो, वार्ने एंड कंपनी वर्सेस
वर्सेस TENHOVEN, ये जो है ना 1880 का केस है। इसके फैक्ट सुन लो आप, इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखना इसको, ये बहुत पूछा जाता है जुडिशरी में, बहुत पूछते हैं इसको। ए ने ऑफर भेजा, बाद में उसने रिवोकेशन भेज दी, लेकिन उससे पहले बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। अब जजमेंट क्या हुआ, रिवोकेशन तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक वह दूसरे पक्ष तक पहुंच ना जाए, यानी कि अदर पार्टी तक ना पहुंच जाए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया। रिवोकेशन लेटर इन्होंने भेजा था, लेकिन उससे पहले एक्सेप्टेंस लेटर उन्होंने भेज दिया था। तो प्रिंसिपल क्या है सेक्शन 5 का? सेक्शन 5 का प्रिंसिपल है कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड बिफोर द एक्सेप्टेंस बिकम्स कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। याद आया होगा? ओके, सेक्शन 5 को बस इतना सा ध्यान रखना, इसका हल्का सा रिवीजन कर लो कि प्रपोजल एक्सेप्टेंस पोस्ट होने से पहले वापस लिया जा सकता है, और एक्सेप्टेंस प्रपोजर तक पहुंचने से पहले वापस लिया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखो, इससे ज़्यादा कुछ भी ध्यान रखने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं आपको मैं बताती हूँ। मेयर पोस्टिंग ऑफ रिवोकेशन इज़ नॉट इनफ, लिख लेना, मेयर पोस्टिंग ऑफ रिवोकेशन इज़ नॉट इनफ। रिवोकेशन बिकम्स इफेक्टिव ओनली ऑन कम्युनिकेशन टू द ऑफरी, ठीक है। इफ द ऑफरी एक्सेप्ट्स बिफोर रिसीविंग द रिवोकेशन, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।